मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने संसद में 2 घंटे 13 मिनट बोले, अंत में मणिपुर पर 2 मिनट तक बात की। मणिपुर महीनों से जल रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सवाल ये नहीं कि क्या पीएम मोदी 2024 में फिर पीएम बनेंगे, सवाल मणिपुर का है जहां लोग मारे जा रहे हैं। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में नफरत का बीजारोपण कांग्रेस ने किया था। नफरत के बीज आप लोगों ने बोए थे। नॉर्थ ईस्ट बम, बंद और ब्लास्ट के लिए ही जाना जाता था। बम, बंद और ब्लास्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट जाना जाता था कांग्रेस की सरकारों में। लुक ईस्ट पॉलिसी थी आपकी, देखते रहते थे। मोदी जी ने आके एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलाई है। जितने पिछले 60 सालों में आपके प्रधानमंत्री जितनी बार नॉर्थ ईस्ट नहीं गए, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट गए भी, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कदम भी उठाए। और आम आदमी पार्टी को डबल झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। वहीं सांसद संजय सिंह का निलंबन और बढ़ा दिया गया। दिल्ली सेवा बिल को राज्यसभा में पेश किए जाने के दौरान राघव चड्ढा ने सिलेक्ट कमेटी के पास प्रस्ताव पेश किया था। इस दौरान कुछ सांसदों ने शिकायत की थी कि बिना सहमति के उनका नाम राघव चड्ढा ने शामिल कर लिया, इसलिए यह मामला जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है। तब तक राघव चड्ढा निलंबित रहेंगे। मैं सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जी हां, मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे क्यों निलंबित किया, मुझे क्यों सस्पेंड किया गया, मेरा क्या अपराध है? मैं आपको साफ करना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मैंने कोई दस्तखत कर किसी सांसद के सदन में जमा करा दिए। मैं आपको सत्य बताना चाहूंगा। सत्य यह है कि किसी भी सांसद को एक समिति में नाम प्रस्तावित करने की छूट होती है। यानी कि मैं एक सिलेक्ट कमेटी के गठन के लिए कुछ सांसदों का, एमपीस का नाम सुझा सकता हूं, प्रस्तावित कर सकता हूं, प्रपोज कर सकता हूं। इसमें किसी सांसद की लिखित सहमति यानी कि रिटर्न कंसेंट या सिग्नेचर, हस्ताक्षर की, दस्तखत की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस प्रस्तावित नाम देने होते हैं। और अगर किसी सांसद को आपत्ति है तो अपना नाम विड्रॉ कर सकता है। कहीं पर भी ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना हमने सिग्नेचर जमा कराए। लेकिन फिर भी एक मौका इन लोगों को मिल गया है मुझ पर कीचड़ उछालने का और मेरी रेपुटेशन को तार तार करने का। एज अ पार्लियामेंटेरियन मुझ पर कीचड़ उछालकर मेरी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने का। मैंने कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इन चुनौतियों से डरता नहीं हूं, अंत तक आपसे लड़ाई लड़ूंगा। राघव चड्ढा, if he had genuinely by some mistake or misunderstanding he did that, he should have apologized, or in the house itself he should have mentioned. Instead, he tried to make a mockery of the whole issue. And he has been ridiculing the statements of the members whose name he
included without taking their consent. So naturally it is a breach of privilege on the rights of the members. So that's why the members complained to the chairman of the Lok Sabha. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास को समर्पित मंदिर की नींव रखेंगे। संत कवि रविदास जी के मंदिर निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में 5 जगहों पर समरसता यात्रा शुरू हुई है। 18 दिन 46 जिलों में 55,000 गांव से मुट्ठी भर मिट्टी, अन्न और 313 ब्लॉक की प्रमुख नदियों का जल सांकेतिक तौर पर लेकर यात्रा से लोग सागर पहुंचेंगे। ये सभी यात्राएं आज सागर के बड़तुमा में समाप्त होंगी, जहां मोदी 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर का शिलान्यास करेंगे। मंदिर में भक्त निवास, फूड कोर्ट, म्यूजियम, 4 गैलरी, 2 प्रवेशों का भी निर्माण होगा। 10 एकड़ जमीन पर लगभग 2.5 साल में मंदिर बनकर तैयार होगा, जहां संत रविदास की कमल की विराजित प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 2017 के बाद के 183 मुठभेड़ों का ब्यौरा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि मुठभेड़ों की निगरानी की क्या व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या मुठभेड़ों में एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन किया गया, और आदेश दिया कि 4 हफ्तों में यह रिपोर्ट सौंपे। इसी साल अप्रैल में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में ही फिल्मी अंदाज में हत्या कर दी गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस मामले में ही नहीं बल्कि यूपी में हुए एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार 2017 से अब तक हुई 183 मुठभेड़ों का ब्यौरा दे। मुठभेड़ों की निगरानी की क्या व्यवस्था है, क्या मुठभेड़ों में एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई और ऑब्जर्वेशन दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट से साफ साफ पूछा कि हम रोज देखते हैं इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, जेल में हत्याएं होती हैं, पुलिस कस्टडी में हो रही हैं, एक्यूज को मार दिया जाता है। तो हमें ये बताइए कि आपके पास क्या मैकेनिज्म है जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करे और इनकी इंक्वायरी करे। साथ ही में जो मैंने पिटीशंस में कहा था कि 183 एनकाउंटर्स हुए हैं 2017 से, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में भी एक एफिडेविट फाइल करने को कहा है कि आपने क्या अब तक स्टेप लिए हैं, क्या इंक्वायरी की है, प्रोसिक्यूशन कहाँ तक पहुँचा है। सुप्रीम कोर्ट ने हालात पर भी चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि हम यहाँ जांच के लिए नहीं हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई सिस्टम मौजूद है, ऐसा क्यों हो रहा है। चिंता की बात यह है कि जेलों में भी घटनाएं हो रही हैं, न्यायिक हिरासत में भी अपराध हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए अतीक की बहन आयशा नूरी की भी याचिका पर नोटिस जारी कर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। अपने इस कदम से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि उसके ज़हन में सिर्फ अपराध और अपराधी नहीं बल्कि पूरी कानून व्यवस्था है। और अब परीक्षा की घड़ी यूपी सरकार की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में ठोस दलीलों और आंकड़ों के साथ आना होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।